नमस्कार दोस्तों, मैं शिक्षा शास्त्री राव शर्मा आचार्य। दोस्तों, हमने जो कल वीडियो बनाया था वो हास्य कविता था और मैं रात को डाउनलोड किया 11 बजे, सोचिए, और सुबह तक काफ़ी अच्छा मतलब वो रिस्पांस था। बहुत लोगों ने उसको देखा, पसंद किया। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं और उसे अनुरोध है उनसे, भैया से, जो भी हमारा वीडियो देखते हैं, भैया बहन माताएं जो भी हो, चैनल को लाइक किया करिए और कमेंट जरूर किया करिए। कमेंट करने का उद्देश्य नहीं कि मेरा कमेंट करने का उद्देश्य बस यही है कहने का, आप मुझे परामर्श दीजिए, आप मुझे बताइए कि इसमें क्या सुधार हो सकता है, क्योंकि इस मामले में मतलब हाँ अच्छा बात करूँगा, बोल लूँगा, लेकिन जो है वीडियो कैसी बनती है हमें नहीं पता। तो दोस्तों, आज जो हमने विषय चुना है, ऐसा कोई विषय आज है नहीं। कल मैंने आपको कविता सुना दी, तो आज हम कहें चलो हमारे द्वारा लिखी हुई दोहा मैं आपको सुना दूँ। दोस्तों, मैं कबीर को अपना गुरु मानता हूँ, अपना परमात्मा मानता हूँ, अपना ईश्वर मानता हूँ, और उनको मैं अपना उनके सामने मैं दास हूँ। दास से अगर कोई स्तर हो नीचे तो वो भी मैं हूँ कबीर के लिए। तो आज मैं आपको जो शुरुआत करूँगा वो अनमोल वचन से करूँगा। लेकिन दोस्तों, आपसे अनुरोध है, मेरा वीडियो देखिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। इससे मुझे बल मिलता है। जब मैं सुबह देखा कि इतने लोगों को देखा ना, अभी तो 10 दिन में तो और आगे जाएगा वो, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे फिर ऊर्जा मिल गई। आज मन नहीं था, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, आज मैं वीडियो बनाऊँगा। अपने प्रिय जो दर्शक है, जो मुझे देखते हैं, उनका धन्यवाद दिल से करता हूँ, तहे दिल से करता हूँ उनका धन्यवाद। अगर बहन है तो मैं उनको भी धन्यवाद करता हूँ। आप लोग यही सोच रहे हैं कि बस वीडियो बनाते हैं, राजनीति इतिहास वीडियो बनाते हैं, गाना कविता सुनाते हैं। दोस्तों, मैं सब वीडियो बनाऊँगा। जो आज का विषय है ना, ST-SC बंदी, पूरा भारत बंद है, मैं उस पर बनाता, लेकिन आज विषय कुछ और हमने चुन लिया है, तो फिर कभी बना देंगे और हर मुद्दा बनाऊंगा। अभी मैं खेल रहा हूँ, अभी खेलना चालू किया हूँ, अभी तो महीने 1.5 महीने हुआ मुझे, ये खेल रहा हूँ। खेलते खेलते खिलाऊँगा अच्छे से, समझा 26 में, 25 के स्टार्टिंग में, और खेलूँगा 27 तक। अब मेरा वीडियो देखते हैं, उसके लिए धन्यवाद। और मैं आज आपकी मतलब वीडियो की शुरुआत में एक जो है अनमोल वचन से कर रहा हूँ। आज मैं अनमोल वचन पे सुनाऊंगा और राजनीति पे सुनाऊंगा, नेता पे सुनाऊंगा कि नेता कैसा होना चाहिए देश के लिए। इतना आतंकवाद, इतना दुर्व्यवहार, बेटियों की बलात्कार हो रही है, अभी कलकत्ता में आपने देखा। तो ये सब चीज़ें, मैं ये सब वीडियो नहीं देखता हूँ, मुझे बहुत पीड़ा होता है दोस्तों, बहुत पीड़ा होता है जब किसी की बहन उसके बाप के सामने उसका रेप हो जाए। मुझे कहने में भी मतलब मुझे डर लगता है, और डर क्या, अगर मुझे मिल जाए ना, तो यही है दोस्तों, ऐसे पापियों को छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन आज मैंने विषय दूसरा चुन लिया है, तो आज मैं आपको अनमोल वचन सुनाऊंगा। शुरुआत अनमोल से, और फिर राजनीति की जो है मैं दोहे भी सुनाऊंगा जो मैंने लिखा है, और मेरे गुरु कबीर भी कहते हैं राजनीति पे, उनका भी दोहा मैं सुनाऊंगा आपको, और जो मेरे द्वारा रचित हो मैं सुनाऊंगा आपको। सुनिए, अनमोल वचन। अनमोल वचन है कि जिस धर्म में सत्य की निर्भरता और मानव मात्र के प्रति प्रेम का आग्रह नहीं है। दोस्तों, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, जिस धर्म में सत्य की निर्भरता और मानव मात्र के प्रति प्रेम का आग्रह नहीं है, जिसमें निस्वार्थ की भावना तथा उदारता का सुगंध नहीं है, वो धर्म नहीं हो सकता दोस्तों, वो धर्म नहीं है। धर्म हर व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत होता है, वो अपने धर्म का स्वयं मालिक है, वो स्वयं निर्णय ले सकता है। दोस्तों, कल जो है हास्य वीडियो हमने बनाया था, आज थोड़ा गंभीर वीडियो बना रहा हूँ, और जब राजनीति का दोहा बोलूँगा तो उसमें थोड़ा सा आपको मज़ा आएगा। तो वहाँ से गया
ये तो मैंने एक अनमोल वचन कह दिया। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि मूर्खों के 5 लक्षण होते हैं। जो मूर्ख होते हैं, ये भी अनमोल वचन है, इसको ध्यान सुनिए। अगर आपके सामने कोई मूर्ख पड़ जाए ना तो इस श्लोक को जरूर बोलिएगा। समझ रहे ना? समझ रहे ना आप? ना आप भी समझिए ध्यान से, आप सब लोग समझिए, क्योंकि कल आप लोग बहुत हंसे थे। आज हंसना नहीं है, आज हंसना है, बाद में हंसना है। तो जनता आपसे भी कह रहा हूँ, यहाँ जो बैठे लोग उनसे भी कह रहा हूँ। तो मूर्खों के 5 लक्षण होते हैं। मूर्खों के 5 लक्षण होते हैं। आप यहाँ इधर बैठ जाइए, तब सामने, क्योंकि कैमरा इधर का है। तो मूर्खों के 5 लक्षण होते हैं, आप भी ध्यान सुनिए। और आप जो मैं देख रहे हैं, जो मेरा वीडियो देखेंगे, वो भी सुनिए, उसको जीवन उतारिए कि अगर ऐसे व्यक्ति मिल जाएं तो हमें कैसे उनसे कन्नी काटना है। अति क्रोधम दुर्वचनम, अति क्रोधम दुर्वचनम स्व अहंकारम तथैव च। अति क्रोधम दुर्वचनम स्व अहंकारम तथैव च परपीड़ाम मुख मौनम अति मुखम मूर्खोच मूर्खोच पंचलक्षणम। दोस्तों मैं इसकी व्याख्या कर दे रहा हूँ। यहाँ वे लोग भी बैठे को समझ नहीं आएगा क्योंकि वो संस्कृत नहीं पढ़े हैं। अति क्रोधम का मतलब जो अधिक क्रोध करने वाला हो, जो बिना ही वजह क्रोध करता है। मैं भी करता हूँ कभी कभी, हैं? तो अति क्रोधम जो बिना बात का भी क्रोध कर दे, छोटी सी बात में भी क्रोध कर दे, तो ऐसे लोगों से दूर रहिए। दुर्वचनम जो हमेशा दुर्वचन बोलता है, जो पीड़ा देने वचन बोलता है, जो अच्छा वचन नहीं बोलता है, वो मूर्ख के लक्षण होते हैं। स्वयं अहंकार जो स्वयं अहंकार करता है, मेरे पास इतना प्रॉपर्टी है, इतनी संपत्ति है, मैं इतना पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मेरी बॉडी इतनी अच्छी बनी हुई है। समझ रहे हैं ना? अहंकार कैसा भी हो सकता है। जैसे मैं आपको वीडियो बना के ज्ञान दे रहा हूँ, तो ये अहंकार, अगर मैं ये अहंकार कर लूँ कि देखिए लेकिन मेरी बातें सुनते हैं, मेरा वीडियो देखते हैं, मैं ज्ञान की बात करता हूँ, तो ऐसा भी अगर मेरे अंदर भावना आती तो भी वो अहंकार का सूचक है। मैं अहंकारी हूँ। अगर मेरे अंदर भाव आता है कि मैं अच्छा बात बताता हूँ, ज्ञान की बात बताता हूँ, लोगों को हंसाता हूँ, बड़ा जानकार आदमी हूँ, मैं तो ज्ञानी हूँ, तो ये भावना आना भी एक अहंकार का सूचक है। दोस्तों ये जान लीजिए। और तो गया अहंकार, क्रोध और स्वयं अहंकार। और दूसरों को पीड़ा देने वाले, ये जो लोग होते हैं ना, दूसरों को हमेशा पीड़ा देते रहते हैं। सज्जन को भी देंगे जो सही होंगे, दूसरों उनको दे देते हैं पीड़ा। मुख मौन, और जो मुख से मौन रहते हैं, मतलब कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिसको आप बार बार कोई काम करेंगे, डांटेंगे तो कुछ बोलबे नहीं करेंगे, प्रश्न का उत्तर ही नहीं देंगे। तो ऐसे लोग भी जो है मूर्खों के 5 लक्षण होते हैं। अति क्रोधम दुर्वचनम स्वाहंकारम परपीड़ा और मुख मौनम। दोस्तों वीडियो बड़ा बन जाएगा, मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ। अब मैं नेता पे आता हूँ कि समाज में कैसे नेता हमें चाहिए, कैसा नेता का स्वभाव होना चाहिए, कैसा नेता का कर्म होना चाहिए, कैसे नेता के गुण होने चाहिए। शायद में बढ़िया बढ़िया नेता से भी पूछ ना तो बहुत कम ही लोग इसका जवाब दे पाएंगे कि नेता का मतलब होता क्या है। तो मैं सुनाता हूँ, सुनिए। इसमें दोहा जो है कुछ नेता के लिए कहा गया है, अच्छा के लिए, और कुछ उनके बुरे आचरणों को दिखाने के लिए कहा गया है। और इससे किसी भी को पीड़ा न हो, क्योंकि नेता कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है। नेता एक स्वभाव है, और स्वभाव हमेशा आदमी के बदलते रहते हैं, बनते रहते हैं। ठीक है दोस्तों? तो पहले ये कहने से पहले मैं अपने गुरु कबीर ने क्या कहा है राजनीति के बारे में, राज के बारे में, जो राजा के होते हैं देश के, उनके बारे में कबीर ने क्या कहा है, मेरे गुरु कबीर ने क्या कहा है, मैं पहले उनका दोहा पढ़ देता हूँ। कबीरा तेरे जगत में, हालांकि यहाँ लिखा, मैं कबीरा नहीं कहता हूँ। कबीरा तेरे जगत में उल्टी देखी रीत, कबीरा तेरे जगत में उल्टी देखी रीत, पापी मिलकर राज करे, पापी मिलकर राज करे, साधु मांगे भीख। ऐसा मेरे गुरु कहना चाहते हैं कि हे
जग के स्वामी, जग के परमात्मा, कि ये कैसी रीत है कि इस संसार में मैं देख रहा हूं कि जो रीत है, जो नीतियां हैं, उल्टी चल रही हैं। जो सज्जन लोग हैं, जो साधु लोग हैं, साधु का मतलब यहाँ साधु के गेरुआ वस्त्र पहनने से नहीं मित्र। साधु का मतलब होता है जो सज्जन लोग हैं। सज्जन आप कोट पहन के भी बन सकते हैं, इंटेलिजेंट हो सकते हैं ना, ट्रेंडमैन आदमी हो सकते हैं ना, और एक साधारण पैंट शर्ट पहन के भी आप साधु हैं। साधुता का मतलब होता है जिसका विचार अच्छा हो, स्वच्छ हो, सबके प्रति प्रेम हो, चाहे अपने हिसाब से जीता हो, उसको साधु कहते हैं। साधुवाद हम लोग कहते हैं ना, साधुवाद साधुवाद, तो ये आप कोई अच्छा बात बोलेंगे, साधुवाद साधुवाद। तो साधुता एक स्वभाव है, अच्छा। तो ऐसा ही कह रहे हैं मेरे गुरु कबीर कि कबीरा तेरे जगत में उल्टी देखी रीत, उल्टी चल रही है। पापी दोस्तों, मैं इसकी व्याख्या बहुत बड़ा कर दूंगा, लेकिन मैं क्योंकि बहुत बोलना है मुझे, तो कम ही उसको सल्टा दे रहा हूँ। तो पापी मिलकर राज करे, साधु मांगे भीख। तो पापी जो अकर्मी हैं, जो अधर्मी हैं, जो जनता को छलते हैं, जो जनता के विरुद्ध काम करते हैं, जो कि जनता के सुखों को उनको देखा देता है, ऐसे लोगों के लिए कबीर कहते हैं कि पापी मिलकर राज करे। पापी सब मिले हुए हैं, पापी सब मिले हुए हैं, वो राज कर रहे हैं। और सज्जन लोग क्या कर रहे हैं? भीख मांग रहे हैं। भीख मांगने का स्वभाव, भीख मांगना तो है ही, लेकिन भीख मांगने का भाव है कि आदमी के पास, आदमी फटे हाल है, आदमी के पास कुछ भी नहीं, सब सरकारी संस्थाओं का जो है कब्जा है। आप कुछ भी करेंगे टैक्स देना पड़ेगा आप। ऐसा कभी उस समय कहे थे। तो राजनीति शुरू से ऐसा रहा है, उसका स्वभाव ऐसा रहा है, छल दल, साम दंड दंड भेद लगा के जैसे भी हमको सत्ता में रहना है बस। अब आगे मैं, अब ये तो मेरे गुरु कबीर को गई, अब मैं अपनी दोहा सुना रहा हूँ। ये मैं दोहा लिखा था लगभग सन 2010-9 में, मेरी डायरी में था, तो मैं क्या निकाल दूँ। नेता नेता सब कहे, बिरला नेता कोई। नेता नेता सब कहे, बिरला नेता कोई। देश का हित जो करे, सोई नेता हो। ऐसा लाल बाबू कहना चाहते हैं, यानी मैं का मतलब अहंकार, अहंकार बोल रहा है। तो नेता का सब हम नेता हैं, हम सभी कहते हैं नेता हैं, हम जनता के नेता हैं, बहुत बढ़िया नेता हैं, लेकिन नेता बिरला कोई एक ही नेता बिरला होता है। दोस्तों इस समय एक नेता ऐसे हैं, एक दो नेता ऐसे उदाहरण आपको दे दूंगा, लेकिन वीडियो है कभी बता दूंगा। तो देश का जो हित करे सोई नेता हो, जो देश का हित करे, जो देश का विकास करे, जो देश का झंडा फहराए विश्व के स्तर पे। हालांकि भगवान बुद्ध से फैल रहा है झंडा हमारा, ऐसी कोई बात नहीं, कोई नया आके कहेगा कि हम झंडा फहरा रहे हैं तो विश्व, मैं नहीं मानने वाला हूँ। मेरा झंडा तो बहुत पहले से बुद्ध से लेकर फैल रहा है। तब यह है ना बुद्ध यहाँ पे। तो सोई नेता हो, वही नेता है जो जनता का कल्याण करे, जनता को अपना प्रजा समझे। अगर वो राजा है तो जनता को प्रजा सहे। जनता को प्रजा का प्रजा मतलब बेटा, राजा बाप होता है जनता का। अब बताइए, अगर आपके पिताजी हैं, अगर आपके बेटे थोड़ा सा दूर हो तो आप क्या करेंगे? कोई भी चीज तुरंत उसको ला के दे देंगे, उसको अच्छा विद्यालय देंगे, अच्छी जो है कि उसको शिक्षा देंगे आप, अच्छी नौकरी उसको दिलवाएंगे। तो वही काम नेता का होता है, जो राजा होता है, जो प्रधानमंत्री होता है। सही बोलो ना भैया? तो राजा के कर्तव्य होता है कि जनता को प्रजा और प्रजा को अपना बेटा समझे। और जनता का भी ये स्वभाव होना चाहिए, जनता का भी स्वभाव है कि राजा को अपना, उसको राजा माने, और राजा बाप के समान होता है, उस देश का राजा बाप के समान होता है। और जो अगर राजा पाप करेगा तो उसकी प्रजा जनता भोगेगी, दुख उसका भोगेगा। समझिए, ये बहुत लंबा इसका मैं अर्थ बताऊंगा, लेकिन अभी मैं इतने में सटा रहा हूँ, सॉरी सटा रहा हूँ, इसको समझ कर बस कहीं बहुत से दोहे हैं। और दूसरा नेता हो नेतृत्व जाने, नेता हो और नेतृत्व जाने, करे जात की बात। कैसा नेता है वो जो जात की बात करता है?
थोड़ा वीडियो शॉर्ट करवा रहा हूँ। तो कहे लाल बाबू सुनो भाई जनता, कहे लाल बाबू सुनो भाई जनता, बस चोरी धन खात। तो आज के नेता तो ऐसे हैं कि बस नेता बनता, अगर एक करोड़ हमारा लग गया सांसदी में तो कैसे 5 करोड़ बनाना है 1 साल में, और 5 साल रहना है तो 25 करोड़ कैसे कमाना है। आज ऐसा हो गया उनका। हालांकि मैं सब नेताओं को नहीं करूँगी, कुछ ऐसे नेता हैं जो इसीलिए नेतागिरी कर रहे हैं कि हम प्रॉपर्टी बनाएंगे, धन संपदा बनाएंगे, विद्यालय दर्शक खोल लेंगे, जनता का शोषण करेंगे। समझ रहे हैं ना? समझिए, बोलूँगा अभी आगे बहुत बोलूँगा। तो और सुनिए, नेता परेता भय, परेता समझ रहे हैं ना? नेता परेता भय धन लेवे लुपटाए, ऐसा जो नेता करे ताको नरक समाए। लाल बाबू दास से लाल बाबू कहना चाहता है कि नेता तो परेता समझ ना, जब हम पतंग उड़ाते तो परेता में ऐसे धागा ऐसे करते ना, लुपेटते ना, तो उसी से जो नेता के होते हैं ना वो धन ऐसे लुपेटते हैं, धन है ना, धन लुपेट लेते। कितना धन लुपेट ले 5 साल में। कहे लाल बाबू सुनो भाई जनता, तो हे मेरे प्रिय जनता, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर पढ़े लिखे शिक्षित है तो अपने अगर लोगों को समझाइए कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे हमें चुनाव करना चाहिए, जो मेरा हीरो होगा, जो जनता का नायक होगा। बस चोरी धन खात, तो बस जितना भी मिल जाए 5 साल में कमा ले हम, और हम जो है बन जाए राजा। 25 साल कमाना ही ना हो, एक पीढ़ी को कमाना ही ना हो। और आगे अगर ऐसा कोई कर्म करता है तो समझिए वो ताको नरक समाए, ऐसा जो करता है वो नरक के समान है, वो नरक में पड़ेगा। और नरक यही है, जब ऐसा काम करेगा चोरी पकड़ा जाएगा। एक नेता पकड़ा थे, सबका नौकरी लगवा रहे थे, आप देखें सबका नौकरी लगवा रहे थे, पकड़ा गए, सब समय वही नरक है, पूरा बदनामी होगी, बेइज्जती हो गई, पकड़ गए। अभी 2 महीने पहले की बात है, सबकी नौकरी लगवा रहे थे वो, समझ है ना? अरे यही एक पार्टी है, जानते होंगे, जो ये कलर होता है इसी कलर का उनका झंडा रहता है, समझ लीजिए आप, मैं नाम नहीं दूंगा। अब आगे आइए, काम अर्थ ही लूट पड़ी, काम अर्थ की लूट पड़ी, लूट सके तो लूट, समय बीच पछताएगा जब कुर्सी छाए जाए छूट। तो ये लाल बाबू दास कहना चाहता है कि काम का मतलब होता है, काम समझ रहे हैं कि ऐसे नेता हैं जो बलात्कार कर रहे हैं, बहन बेटियों का रेप कर रहे हैं। आसाराम बापू है ना, ये जो पंजाब वाले कौन है वो, राम रहीम हैं, ये भी पॉलिटिक्स से मतलब रखते हैं। ऐसे बहुत से सांसद विधायक हैं। तो समय बीच पर तो हाँ, तो काम अर्थ, तो काम ये हो गया वासना के भोगी, और अर्थ मतलब हम नेता बन गए तो अर्थ, और अर्थ में धन, और काम का मतलब वासना के लिए बदले हैं। खूब ऐश्वर्याम का जिंदगी जिएंगे, इसी रूम में सोएंगे। और जनता ने उनको यहाँ से जिता के भेजा है। वो जनता के क्या होते हैं, जो सांसद विधायक होते हैं, जो नेता, पता क्या होते हैं, वो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं उनको लायक बनाता हूँ, वो मेरे बीच से ही खड़ा होते हैं, मैं उनको देता हूँ अपना मत, ताकि मेरा कल्याण, मेरा काम करेंगे वो। अब मैं अपना काम ना कर सकी, उनको मैं भेज रहा हूँ वहाँ विधानसभा में, और मैं पार्लियामेंट में दिल्ली भेज रहा हूँ। लेकिन क्या वो मेरा काम करते हैं? आगे आइए। तो समय बीत पछताए जा जब कुर्सी जाए छूट। समय लूट लो, जितना लूटना लूट लो, नहीं तो जब कुर्सी चली जाएगी ना 5 साल में, तो फिर पछताओगे हमने लूटा नहीं। आगे आइए दोस्तों। कुर्सी मरी न नेता मुआ, कुर्सी मरी न नेता मुआ, मरमर गया जमीर। कुर्सी मरी न नेता मुआ, मरमर गया जमीर। कहे लाल बाबू सुनो भाई जनता, भय नौकरी बिन फकीर। क्या दशा है आज। बीएड एमएड, मेरे दोस्त एमएड सब किए हैं, मैं खुद एमए बीएड एलएलबी क्या है कर रहा हूँ अभी। लेकिन क्या है, कितने बच्चे बैठे हैं
लेकिन कुर्सी मरी न नेता हुआ, कुर्सी न मरी न नेता हुआ, मरमर गया जमीर। जमीर का मतलब समझ रहा है? सिद्धांत जिसका जमीर का मतलब होता है जो धर्म के विरुद्ध में काम करे, जो अधर्म कोई काम न करे, जो नियत कर्म से अपने अच्छे कर्म करो, अपने जमीर को न खत्म करे, कितना उस पर संकट पड़ जाए लेकिन वो धर्म के रास्ता न छोड़े, अपने जमीर को न मारे, अपने जमीर को मरने दे। जमीरियत। कहे लाल बाबू सुनो भाई जनता, भय सब भय नौकरी बिन फकीर। नौकरियां नहीं मिल रही लड़कों को, बच्चे बेरोजगार हैं, फकीर बन के बैठे हैं, है नहीं जेबा में पूछा नहीं, क्या करेगा, परेशान रहेगा। और दूसरी, नेता हुआ तो क्या हुआ, नेता हुआ तो क्या हुआ, देवे ना रोजगार। कहे लाल बाबू सुनो भाई जनता, इनका ना हो बेड़ा पार। ऐसे नेताओं को कभी बेड़ा पार नहीं होगा, जो युवाओं को रोजगार नहीं देगा, जो लड़कियों को, जो हमारे बेरोजगार भाई बहन हैं जो पढ़ लिख कर बैठे हुए हैं, रोजगार नहीं उनके पास, ऐसे ये दुख की, ये दिल की पीड़ा है दोस्तों। जितने मेरे भाई मित्र पढ़े लिखे हैं ना, परेशान है वो कि रोजगार नहीं उनके पास। सरकार करिए भाई, अपना रोजगार करिए, आप स्वयं आत्मनिर्भर बनिए, आप खुद रोजगार पैदा करिए ना। कहाँ से पैदा करें भैया? कोई रोजगार पैदा करने के लिए पूंजी चाहिए, पूंजी। किसके पास पूंजी है? तो कहे लाल बाबू सुनो भाई जनता, है भैया ऐसे नेताओं को कभी बेड़ा पार न हो। अच्छे लोग जाके पार्लियामेंट में बैठे और जाके विधानसभा में बैठे हैं। कुछ लोग तो ऐसे जगह जो पीएचडी करके, समझ ना, पीएचडी करके जो है और सरकार को गरिया रहे हैं, इनको गरिया रहे हैं, उनको गरिया रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं सरकार की। करो, करेंगे, करिए। कहने का मतलब ये है कि ऐसे नेता हों, ऐसे सांसद विधायक हों जो जाएं हमारे लिए काम करें, पार्लियामेंट में, विधानसभा में जाके काम करें। अरे कितना नेता को तो एमएलसी का फुल फार्म नहीं पता होगा, एमएलए का फुल फार्म नहीं पता होगा, एमपी का फुल फार्म नहीं पता होगा, लेकिन नेता हैं वो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, असेंबली में है। और नेता है, नेतृत्व जाने करे जात की बात। नेता हो, नेतृत्व जाने करे जात की बात। और जन सेवक नहीं बहुरुपिया, इनको मारो जूते लाए। ये दर्द है, लेकिन अच्छे नेता भी हैं, उनको लिए मेरा, उनको वो माला भी पहनते हैं। जो अच्छे नेता हो माला भी पहनते हैं, और जो अच्छे नेता नहीं होते हैं उनको जनता जूता से भी स्वागत करती है। करेगी, करेगी ना, जब जनता के हिसाब से काम होगा। तो ये कहना चाहता है कभी यहाँ पे कि नेता का मतलब नेतृत्व करने की उसके क्षमता होनी चाहिए। जब वो चले ना तो हजारों की भीड़ पीछे चले। जैसे गांधी थे ना, जब चलते थे ना लाखों की भीड़ रहती थी। जब सुभाष चंद्र बोस थे लाखों की भीड़ चलती थी, समझ रहा है ना। जब राहुल गांधी चलता है, या चलते हैं, सॉरी, राहुल गांधी जब चलते हैं ना तो भीड़ लग जाती है। तो मोदी जी हों, वो भी चलते हैं तो भीड़ लग जाती है। तो नेता का मतलब नेतृत्व करने की क्षमता होनी चाहिए। सब नेता नहीं बन पाएगा, बनना भी नहीं चाहिए। तो जन सेवा से नेता जो नेतृत्व करना नहीं जानते हैं, बस पैसा कमाने के जाते हैं कि सांसद बजाएं, विधायक बजाएं, 5 साल कमा देना कि हमारे बच्चों को 10 साल खाने के लिए, एक पुष्ट खाने के जाएगा। तो जन सेवक नहीं, वो मात्र बहुरुपिया है। वो भेष बदल दिया है नेता का। ऐसे नेता का जूतों के मार से स्वागत करनी चाहिए, ऐसा कहना चाहता है कभी। और दोस्तों मैं अब थोड़ा गंभीर और दोहा जो है, आखिरी दोहा है ये। मैं कबीर पे आधारित जो है, जो कबीर जी जो मेरे गुरु हैं उनके दोहे पे आधारित मैंने दोहा लिखा है, उसको भी सुन लीजिए आप। कटु सत्य सज्जन को साजे, दुर्जन न भावे भाई, निज बड़ाई ना सुने तो दुर्बल धिरावे आए।
समझ रहे ना कि कटु सत्य जो तो सज्जन लोग ही सुनते हैं। कटु सत्य अगर सही बात आप बोलेंगे तो सज्जन लोग भी सुनते हैं उसको, उनको गाली भी दे तभी सुनेंगे वो, क्योंकि सज्जनता उनके पास ज्ञान है। और दुर्जन न भावे भाई, मेरे भाइयों जो दुर्जन हो दुष्ट होते हैं ना, जिस बार पैसा संपत्ति है, दौलत है, सामंतवाद है, तो उनको जब ये बात कहेंगे ना तो उनको भाव अच्छा उनको नहीं लगेगा, उनको अच्छा लगेगा। निज बड़ाई, अपनी बड़ाई नहीं सुनेंगे ना तो दुर्बल धीरा है, और अपनी बड़ाई जब नहीं सुनेंगे तो जो निर्बल होते हैं ना उनको मारते हैं। मैं देखा हूँ गांव में, गांव से बयान करता हूँ। और सुनिए, दुष्ट संग दुष्टई ना करें, दुष्ट संग दुष्टई ना करें का पीछे पछताएं। आप सुने होंगे कि संत न छोड़ संतई, तो उसी पे है ये। तो दुष्ट संग दुष्टई ना करें का पीछे पछताएं। हालांकि वो दोहा रहीम का है, लेकिन अब है तो दोहा। तो दुष्ट संग दुष्टई ना करें का पीछे पछताएं, मानो पाक पाथर परे चिटक तन लपटाए। ऐसा लाल बाबू कहना चाहते हैं। दोस्तों रचनाएं मैंने सन 2010 या 2009 में की थी, उनको याद नहीं, डायरी में था। तो कि जो दुष्ट लोग होते हैं ना उनके साथ आप दुष्टता मत करिए। जब दुष्टता करेंगे ना तो फिर आपको बाद में पछताना है। हम कहते हैं लोग ना कि हम यार इनके साथ दुष्ट साथ फालतू हम इसमें उलझ गए, उनको नहीं करना चाहिए। तो पाको मानो पाक पाथर पड़े। पाक का मतलब होता है, समझे पाक मतलब क्या होता है ना, नहीं समझे, हम बता रहे हैं। पाक का मतलब होता है कीचड़। बिहार में जाएंगे तो पाक बोलते हैं कीचड़। पाकी का मतलब कीचड़ होता है, नाला होता है, ठीक है। तो मानो पाक पाथर पड़े। आप जब नाली में आप जो कीचड़ है उसमें आप पत्थर फेंकेंगे, वहीं खड़े तो किस पे कीचड़ पर आप आगे नहीं आएगा। तो वही कहना चाहते हैं कभी कि मानो पाक पाथर पड़े चिटक तन लगता है, अपना ही तन लटका जाएगा, आपका सर गंदा हो जाएगा, आपका कोट गंदा हो जाएगा, हैं। तो इसीलिए दूसरे, लेकिन यही जब पढ़ेंगे हमारा जो शास्त्र है, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि सठम साठ्यम समाचरे, सच के साथ हमेशा सत्यता का व्यवहार करना चाहिए। अब देखिए दोनों बातें मैं बता दिया, एक साथ दुष्टता नहीं करनी चाहिए क्योंकि बाद में को पछताना पड़ेगा, और एक मैं बता रहा हूँ सठम साठ्यम समाचरे। ऐसा हमारी किताबों में जो संस्कृत किताबें उसमें लिखी हुई हैं, मैं संस्कृत से पढ़ा हूँ बता रहा हूँ। तो सठम साठ्यम समाचरे, सठ के साथ सठता का ही व्यवहार करना चाहिए, वैसे ही मानेगा। दोनों बातें अपनी जगह ऐसे ही सही है, मैंने आपको दोनों बता दी, आपने ऐसे समझ लीजिए। और एक बिहार के ये जो एक कवि बहुत बड़े दरिया बाबा उनका नाम है, बिहार के हैं। अगर बिहार के लोग जो मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो मैं उनको बता दूं, जब कबीरदास जब यहाँ थे तो कबीर के बाद हुए, बाबा दरिया नाम था उनका। हालांकि ये उन्हीं का, ये उनके आश्रम में था। तो ये जो है मैंने जो है ये दोहा मैंने ले लिया, हालांकि इसका मैं आपको बता दे रहा हूँ। लंबी दतुअन जो करे जूठा फल खाए, लंबी दतुअन जो करे जूठा फल खाए, पर त्रिया पढ़ने लगावते बैकुंठ जाए। हालांकि वो कहे नहीं कि कोई कहा होगा ऐसा, तो मैंने इसको लिखा। इसका मतलब होता है कि लंबी से दतुअन करता है, जो जूठा फल खाता है, और जो पर स्त्री पे स्नेह करता है, प्रेम करता है, से बैकुंठ जाए। हाँ, वासना की बात है, मैं इसकी व्याख्या नहीं करूँगा, समझ लीजिए। और ये मेरे द्वारा रचित है। कबीरा वचन निर्मल करे, कबीरा वचन निर्मल करे, का जाऊं गंगा तीर। दोस्तों मैं अपने मन से कभी गंगा नहाने जाता हूँ। मेरी पत्नी हैं, मेरी माता जी हैं, मेरे कोई कह दिया तो मैं चला जाता हूँ ले के साथ में। मैं सब पानी समझता हूँ, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, मानो तो मैं बहता पानी का हो। पानी तो पानी होता है, आप मानने वाली बात है। तो कबीरा वचन निर्मल करे, का जाऊं गंगा तीर, लाल बाबू निज द्वार परे, सुनो गुरु कबीर। हे मेरे गुरु कबीर, आपके वचन से ही मेरा मन निर्मल हो जाता है। क्या जाऊं गंगा तीर,
लाल बाबू आपके द्वार पे पड़ा है, 20 वर्ष हो गए गुरुजी, 20 वर्ष हो गए, 19 समझ लीजिए, 19 साल, समझो 4 24 20 साल हो गए। तो आपके मैं द्वार पड़ा हूँ, ऐसा कभी कहना चाहते हैं, सुनो हूँ कभी पढ़े, अब मेरा उद्धार कर दीजिए, मुझे वो दे दीजिए, मुझे चाहिए जो। 20 साल हो गए। तो गुरु कबीर गुनी रहे, गुरु कबीर गुनी रहे, दोहा दिया बनाए, खुद तो अगोचर भय, मोहे दियो फसाए। लाल बाबू कहना चाहते हैं कि जो गुरु कबीर थे बहुत गुणी व्यक्ति थे, बहुत गुणी व्यक्ति थे वो, बहुत रहस्यमय भक्ति उनकी है, समझना पड़ेगा। जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ, जो अंदर जाएगा, जो पहरे पानी पैठ में जाएगा, वही कबीर को खोजेगा। खोजत खोजत हे सखी गया कबीर हेरा, तो वही तरह कबीर खोजते खोजते, समझे ना, कबीर को खोजते खोजते जब अंदर घुसेंगे आप ना, तब आप खो जाएंगे। जब आपके अंदर मैं की भावना नहीं रहेगी, जब हर जगह तू ही तू, तू ही तू, जब तू ही तू की भावना अंदर आ जाएगी, तब वो प्रकाश रूपी कबीर जो है आपके सामने प्रकट हो जाएंगे, प्रकाश रूपी परमात्मा प्रकट हो जाएगा। जब तक प्रेम दिगलियति साकरी, प्रेम दिगलियति साकरी दोनों नहीं समाए, तुम और मैं नहीं समा सकते हैं। जो प्रेम की गली होती है बहुत सांकरी होती है, बहुत सांकरी। दोस्तों, अगर आप अध्यात्म से थोड़ा सा भी प्रेम रखते होंगे तो मेरी बात को समझ पाएंगे। तो प्रेम की गली सांकरी, दोनों नहीं समाए। तो जो प्रेम की गली है वहाँ तुम और मैं नहीं चलेगा, या तो बस वहाँ तू चलेगा। जब दोनों तू करेंगे ना, कि तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, है ना गाना, तो जो तू ही तू की भावना आएगी तब वो प्रकाश जो है प्रकाशित हो जाएगा आपके सामने, समझ। तो वही है कि जिन खोया तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ, तो जिन खोजेगा वो पाएगा गहरे पानी पैठ। जब गहराइयों में जाएंगे ना कबीर के रहस्यवाद में, तब वहाँ पहुँच जाएंगे आप, समय लगता है। तो खुद तो अगोचर भय, गुरु कबीर गुनी रहे, दोहा दिए बना, खुद तो अगोचर भय मोहे दे फंसाए। दोहा तो बना के चले गए गुरु कबीर, हमें फंसा दिए। मैं 20 साल से फंस रहा हूँ उसमें, माया में, लेकिन मेरे गुरु निकाल लेंगे। विश्वासम फलदायकम, विश्वास करता हूँ मैं। कहते हैं ना साईं बाबा कि श्रद्धा और सबूरी, तो श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा का मतलब, श्रद्धा का एक पर्याय है रूप प्रेम। श्रद्धा से प्रेम उत्पन्न होता है और प्रेम से सबूरी आती है। सबरी ने सबूरी किया, सबरी जो थी सबूरी की ना, आए ना, मीरा ने किया ना, मिले ना राम कृष्ण, मिले ना उनको। कबीर ने सबूरी किया ना, मिले ना उनको। क्या कहते कबीर कि राम राम रटी रटी मुँह छाला पड़िया तन, क्या है ना कि राम 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 रटते रटते मुँह जिविया छाला पड़िया। तो कभी राम राम रटते रटते के जिविया में छाला पड़ गया। राम राम कहते, वो तो ये भी कहते हैं कि मैं राम का कुत्ता, मैं राम का कुत्ता। दोस्तों मैं बहुत बोलता हूँ, मैं राम का कुत्ता, मोतिया मोरो नाम, मोतिया मोरो नाम, ऐसा कबीर कहते हैं। वो भक्ति की सीमा बता रहे हैं, ठीक है। मैं कबीर को नहीं कह रहा हूँ कबीर, मैं ये बता रहा हूँ कि भक्ति की सीमा होती है, कि कुछ भी बन जाएगा भक्त। और जो भक्त होता है मित्रों, कभी अहंकार नहीं हो सकता है, और कभी अहंकार उसके अंदर उत्पन्न हो सकता है। ज्ञानियों के अंदर अहंकार होता है, उनको ये ज्ञान रहता है, उनको अहंकार इस बात का था कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। और ज्ञानी मैं उसको नहीं मानता हूँ जो कहता कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। मैं ज्ञानी उसको मानता हूँ जो दृष्टा होता है। दृष्टा की व्याख्या मैं कभी बाद बता दूंगा आपको, ठीक है दोस्तों। जो दृष्टा की व्याख्या बहुत भारी होता है, 1 घंटा लग जाएगा उसको बताने में, समझ रहे ना।
तो वेद बीजक और कुरान कहे कोई गीता सार, प्रेम बिन राम मिले नहीं कहे लाल बाबू विचार। कि कोई कितना हो वेद पुराण गीता पढ़ ले, कोई गीता सार का ज्ञान क्यों न कर ले, लेकिन बिना प्रेम को परमात्मा मिलने वाला नहीं है। ये मेरा स्वयं का अपना विचार, मेरा अनुभव है 20 साल का। उस परमात्मा की प्राप्ति तभी होगी। परमात्मा कौन है? अहम ब्रह्मास्मि जगत मिथ्या। क्या कहा शंकराचार्य ने कि मैं ही ब्रह्म हूँ और जगत मिथ्या। मिथ्या का मतलब झूठ नहीं होता है। मिथ्या का मतलब होता है जो दिखता है, जो नहीं दिखता है, जो है भी और नहीं भी। समझ है ना मिथ्या कभी बात। तो ये बातें होती दोस्तों। तो वेद बीजक चाहे कुरान चाहे जितना पढ़ लें, लेकिन आपको जो है बिना प्रेम का, जो मैंने कहा ना कि प्रेम दिगली आती सांकरी, दोनों नहीं समा। तो जहाँ एक जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है न मैं नहीं। जब मैं था, जब अहंकार था तो हरि नहीं था, अब हरि है मैं नहीं। तो जब हरि आएगा ना, हरि का मतलब तू का मतलब वो का मतलब आप खत्म। जब आप खत्म हो जाएंगे ना, जब मैं खत्म हो जाऊंगा ना, जो मैं बोल रहा है ना, मैं जो बोल रहा हूँ ना, ये जब मैं खत्म हो जाएगा ना, बस हर जगह तू ही तो दिखेगा। ये भक्ति के प्राण सीमा होती है दोस्तों। तत्व समझ ही संत है, ना समझ असंत। समझ के ना समझे वही का होवे अंत। कहने का मतलब मेरे मित्र यह है कि जो तत्व रूप तत्व सत्य को जानता है वही संत है, वही ज्ञानी है, वही सब कुछ है। ठीक है। और जो समझ के नहीं समझ, जो माया में फिर पड़ता है उसी का अंत होता है। ऐसा कृष्ण भी कहते हैं कि हे अर्जुन कहता है कि हे प्रभु, जो है कि मैं कोई मार्ग से भटक जाता है इस प्रेम में, इस जो है कि ज्ञान रूप में, तो उसका नाश होता है। कहते नहीं, उसका नाश नहीं होता। उसका नाश तो कभी हो ही नहीं सकता है। मार्ग भर के फिर मार्ग भी आ जाएगा। और एक और दुआ सुना दूँ आपको, अब बस बंद होने वाला है दोस्तों। पुराने ज्ञान को रिमिक्स करें सारा यह संसार। पुराने ज्ञान को रिमिक्स करे, ये नया दुआ में लिखा हूँ उसने का कि पुराने ज्ञान को रिमिक्स करे सारा यह संसार। और कहे लाल बाबू सुनो भाई जनता, गीता वेद इनका आधार। मित्रों, समय देखता हूँ सारे ज्ञानों का जो है ना रिमिक्स किया जा रहा है, अपने हिसाब से बताया जा रहा है। कोई कुछ लाभ होने वाला है, उस परम सत्य का ज्ञान नहीं होगा, उस परम तत्व को नहीं जान पाएंगे। उसका जैसे प्रेम है ना, प्रेम जो है दोस्तों, मेरा जो मैंने कहा ये दोहा और ये जो मैंने अनमोल वचन जो भी कहे नेता के बारे में, अब मैं नेता के लिए बोल रहा हूँ। नेता जिसके नेतृत्व नहीं आता मैं उसके कर रहा हूँ, जो देश की सेवा नहीं कर जाता मैं उसके लिए बोल रहा हूँ। अगर किसी को भी मेरा वीडियो देख रहा अगर वैसा है तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि ये किसी की आत्मा को ठेस पहुँचाने की नहीं है। आप उसका समझिए और अच्छा आचरण करिए। और जो है एक मैं बात, इतना मैं बोलने के बाद एक बात बोल रहा हूँ, आपको ध्यान सुन लीजिए। अंत में ये बोल रहा हूँ कि विकार हेतु सती विक्रंतम, विकार हेतु सती विक्रंता ऐशाम चितांशित एवं धीरा। मतलब विकार जन्य कारण होने के बाद, अगर आपके अंदर विकार जन्य कारण भी है, जिससे आपको किसी ने गाय दे दिया, आपके अंदर विकार आ गया, फिर भी विकार होते क्योंकि उससे पर जाके अंदर क्रोध नहीं है, आप स्थिर हैं, तो समझिए कि जिनके चित्त में विकार उत्पन्न नहीं होता है वही धीर पुरुष है, वही स्थित पुरुष है, वही स्थित प्रज्ञ है, वही प्रज्ञावान है, वही ज्ञानी है। ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद दोस्तों। और मैं आपको बता दूं 2 अक्टूबर से मेरा लाइव जो है मैं प्रोग्राम करूंगा। और आप, मैं गीता पे 2 तारीख से, मतलब 2 अक्टूबर से अब गीता पे जो है चर्चा होगी। आप मुझसे लाइव हो सकता है, मुझसे लाइव बात कर सकते हैं। तो बृहस्पतिवार को और शनिवार को जो है मैं कबीर पे वक्तव्य दूंगा। आप मतलब मुझसे ऑनलाइन मतलब लाइव बात कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।